गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 8 की हमारे आर्यभट्टा की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो आज लेक्चर 17 है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट से। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सर सर मेरा ये देख रहा है वैसे। वेट। है। ओके, लेक्चर शुरू कर रहे हैं बेटे। क्वेश्चन 1 है आज का हमारे पास। फाइंड ऑल इंटीग्रल सॉल्यूशंस। फाइंड ऑल इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्यूशन एक्स एंड वाई व्हेन एक्स वाई माइनस वाई माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। फाइंड ऑल इंटीग्रल सॉल्यूशन एक्स एंड वाई व्हेन एक्स वाई माइनस वाई माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। करोगे ट्राई। हाँ जी बेटे, अगर आपको याद हो तो एक स्पेशल टाइप की मैंने फैक्टराइजेशन आपको सिखाई थी। वो स्पेशल टाइप की फैक्टराइजेशन क्या होती है, याद हो तो। कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ अगर एक्सप्रेशन आ जाए एक्स वाई माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू जीरो समथिंग, अगर कुछ ऐसा, तो मैंने आपको सिखा रखा है। एक्स वाई माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू जीरो समथिंग अगर आ जाए हमारे पास, एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस ऑफ ए, वाई का कोफिशिएंट क्या है माइनस बी, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है माइनस ए इंटू माइनस बी होता है प्लस ए बी। तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, ए बी से मल्टीप्लाई करके ए बी हम ऐड करेंगे दोनों तरफ। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह हम लोग ए बी को हम ऐड करेंगे। क्या होता है हमारे पास, जैसे एक्स वाई माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, दोनों तरफ ए बी ऐड कर देंगे। ठीक है ना बेटे, याद आया। सिखाया हुआ मैंने आप लोगों को पहले ही। एक्स कॉमन लेंगे तो ये वाई माइनस ऑफ ए आ जाएगा, माइनस बी कॉमन लेंगे तो ये वाई माइनस ऑफ ए आ जाएगा, इज इक्वल टू ए बी। तो एक्स माइनस बी वाई माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी। याद है, जो कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर से हम लोग इसका काम कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो क्या है, एक्स वाई माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। इसका जो मल्टीप्लीकेशन है बेटे माइनस टू इंटू माइनस वन, कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस टू। तो दोनों तरफ हम टू ऐड करेंगे। दोनों तरफ हमने टू क्या है, ऐड कर दिया। ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन लेते हैं तो वाई माइनस टू आ जाएगा, माइनस वन कॉमन लेते हैं तो वाई माइनस टू आ गया, और ये फाइव आ गया बेटे हमारे पास। ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन वाई माइनस टू इज इक्वल टू फाइव। ठीक है बच्चे, इसका मतलब है एक्स माइनस वन वाई माइनस टू आर द फैक्टर्स ऑफ फाइव। अब इसके मुझे इंटीग्रल सोल्यूशन निकालने हैं। इंटीग्रल सोल्यूशन का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। और फाइव के फैक्टर्स क्या होंगे बेटे हमारे पास, इसको वन इंटू फाइव ले सकते हैं, फाइव इंटू वन ले सकते हैं, माइनस वन इंटू माइनस फाइव ले सकते हैं, माइनस फाइव इंटू माइनस वन ले सकते हैं। यस और नो। ये जो फैक्टर्स है हमारे पास एक्स माइनस वन और वाई माइनस टू करके आ रहे हैं हमारे पास। पहला केस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन वन हो गया और वाई माइनस टू फाइव हो गया बेटे। सेकंड क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन हमारे पास फाइव आ गया और वाई माइनस टू वन हो गए बच्चे हमारे पास। यस और नो, बोलो बच्चों। यस सर। वाई माइनस टू इज इक्वल टू माइनस फाइव, एक्स माइनस वन इज माइनस फाइव एंड वाई माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन। यस और नो। एक्स क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास टू, वाई क्या आ जाएगा सेवन। ठीक है, एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से सिक्स, वाई क्या आ जाएगा थ्री, एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू माइनस फोर, वाई की वैल्यू वन। तो एक्स कॉमा वाई के जो सॉल्यूशन थे क्या आ जाएंगे, दिस इज टू कॉमा सेवन, सिक्स कॉमा थ्री, जीरो कॉमा माइनस थ्री, टेन माइनस फोर कॉमा वन। चार पॉसिबल सॉल्यूशन आए, चार पॉसिबल सॉल्यूशन आए हमारे पास। समझ आया बेटे, बोलो बच्चे, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। फाइन
ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स m and n such that m square is equal to n square plus 105। ट्राई करें बेटे एक बार। तो जो लोग ट्राई कर रहे हैं इस वीडियो को पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो फिर सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। बाकियों के लिए मैं जब तक एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ। फाइंड ऑल पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स m and n such that m square is equal to n square plus 105। कैसे करेंगे? m square माइनस n square इज इक्वल टू 105 हो गया बेटे। ये क्या हो जाएगा? m माइनस n इंटू m प्लस n। एक आइडिया बताऊं मैं आपको, एक बड़े से चीज दूं। एक कंसेप्ट होता है पैरिटी का। एक कंसेप्ट होता है हमारे पास, थोड़ा सारे बच्चे एक बार ध्यान देंगे तो पैरिटी का एक आइडिया होता है। पैरिटी का मतलब क्या है? m प्लस n और m माइनस n कभी भी अगर आपको एक साथ नजर आ जाए, और अगर हम लोग इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पैरिटी सेम होगी। पैरिटी का मतलब क्या है? तो दोनों ओड होंगे, दोनों इवन होंगे। ऐसा क्यों होगा? ध्यान से देखेंगे, m प्लस n को मैं लिख सकता हूँ m माइनस n प्लस ट्वाइस ऑफ n। m प्लस n को मैंने क्या बोला, लिख सकता हूँ मैं m प्लस n इज इक्वल टू m माइनस ऑफ n प्लस ट्वाइस ऑफ n। अब ये जो ट्वाइस, अगर मैं इंटीग्रल सॉल्यूशन देख रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा? इवन हो गया हमारे पास बेटे, ये वाला नंबर इवन हो गया। अब सोच के देखो, अगर ये ओड होता, मैंने क्या बोला, अगर ये ओड होता, ओड प्लस इवन कितना हो जाएगा हमारे पास? ओड हो जाएगा बेटे। ये सुनो, समझ आए? अगर ये इवन होता, इवन प्लस इवन कितना हो जाएगा हमारे पास? इवन हो जाएगा, ठीक है। यानी इन दोनों नंबर की जो पैरिटी है वो हमेशा सेम आएगी। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर है 105, ये दोनों के दोनों इसके फैक्टर्स हैं। अब 105 इज एन ऑड नंबर, इसके ऑड फैक्टर्स से सॉल्यूशन होंगे। वैसे याद ना, यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन देख रहे हैं और इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं। तो 105 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 इंटू 105 हो जाएगा। मैं को एक बात और भी कहना चाह रहा हूँ, m प्लस एन m माइनस एन से बड़ा होगा। m प्लस एन जो है वो m माइनस एन से बड़ा होगा। ऐसा पॉसिबल ऑर्डर बहुत सारे हो सकते थे, मगर पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन में अब ये भी सोच सकते हैं कि m प्लस एन शुड बी ग्रेटर देन m माइनस ऑफ एन। नेक्स्ट इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं बेटे? इसको ले सकते हैं हम लोग 3 इंटू 35, या 5 इंटू 21, या 7 इंटू 15। समझ में आया बेटे? m माइनस एन क्या है? 1 के बराबर। m प्लस एन क्या है? 105 के बराबर। ऐड करेंगे तो एस ऑफ m 106 हो गया। m की हो जाएगा 53। बोलो बेटे। यस सर। 53 अगर यहाँ पर डालेंगे, 53 माइनस n इज इक्वल टू 1, तो 53 माइनस 1 कितना हो जाएगा? n हो जाएगा बेटे। n की वैल्यू 52 आ जाएगी बेटे। दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। मजा आया देख के? दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन आएगा बेटे हमारे पास, बोलो यस और नो। ऐसे ही कहना चाहूंगा कि m माइनस ऑफ n मेरे पास 3 है। ध्यान से देखिएगा बेटे, मैंने ऑर्डर भी ऐसे लिखा कि पहले छोटा वाला नंबर कंपेयर कर रहा हूँ। अगर मुझे इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने होते तो मैं उल्टे तो करते ही करता, नेगेटिव वाले भी कर रहा होता। ठीक है ना बच्चे? तभी यहाँ पर क्या करेंगे, m प्लस एन कितना है हमारे पास? 35। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 38। m क्या हो जाएगा? 19। n कितना हो जाएगा? 16। यस और नो? m 19 n 16। ठीक है कि नहीं? ये भी एक सोल्यूशन हो गया हमारे पास। मजा आ रहा है देख के? बोलो बच्चों। m माइनस एन 5 हो गया, और m प्लस एन 21 हो गया हमारे पास। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ m इज इक्वल टू 26। m इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। n हमारे पास 8 हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, अगला बता रहा हूँ। m माइनस एन इज इक्वल टू, सही आप डेट। m माइनस एन इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 7।
और m प्लस n हो जाएगा हमारे पास 15। y ऑफ m इज इक्वल टू 22। m की वैल्यू 11 आ जाएगी बेटे। n कितना हो जाएगा हमारे पास? फोर 4। फोर। ये 4 पॉसिबल सोल्यूशन हो जाएंगे बेटे हमारे पास। मजा आया देख के? m and n आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। हमारे पास ये 4 पॉसिबल सोल्यूशन हो जाएंगे बेटे। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? मार्ग। ठीक है, चलो शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे हम लोग। फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ 2x plus y into 5x plus 3y इज इक्वल टू 7। आप ट्राई करें प्लीज। ठीक है बच्चों, ट्राई करके देखो प्लीज। हाँ जी बेटे, देखते हैं इस क्वेश्चन को। द इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ 2x plus y into 5x plus 3y इज इक्वल टू 7। जहां से देखेंगे राइट हैंड साइड 7 इज द प्राइम नंबर। 7 अगर प्राइम नंबर अगर है हमारे पास, तो इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन कैसे आएंगे बेटे हमारे पास? 7 के फैक्टर देखेंगे बच्चे हम लोग। 7 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 1 इंटू 7, 7 इंटू 1, -1 इंटू -7, -7 इंटू -1 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्या करेंगे? 2x प्लस वाई को अगर एक बार मैंने 1 रखा, और 5x प्लस 3y को अगर मैंने 7 रखा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन गया। बोलो बच्चे, एक बार इसको सोल्व करेंगे। बोलो बच्चे, एक बार क्या करेंगे? 2x प्लस वाई को मैंने 7 रखा, और 5x प्लस 3y को हम लोग 1 रखेंगे। समझ आ रहा है? एक बार इसको सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तीसरा केस यहाँ से, चौथा केस यहाँ से आ जाएगा बेटे हमारे पास। समझ आ रहा है? एक क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 एंड 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -7। एक हम यहाँ से सोल्व करेंगे बेटे, और एक हम सोल्व करेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -7 एंड 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -1। ठीक है, आराम से आ गई। 2x प्लस वाई इंटू 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 अगर मेरे पास है, मुझे अगर इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं, क्योंकि 7 इज अ प्राइम नंबर, तो कैसे बेस में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? 1 इंटू 7, 7 इंटू 1, -1 इंटू -7, फिर -7 इंटू -1। ठीक है, सो सोल्व करना आता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से। पहली वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यस बेटा। सर। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6x बस 3y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है यार, क्या बनेगा बेटे? यस सर, यही है। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। -x इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू -4 आ जाएगी। ठीक है आदित्य, यहाँ पर वैल्यू डाल के देखेंगे तो क्या आएगा बेटे? -8 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो वाई की वैल्यू 9 आ गई हमारे पास। एक सोल्यूशन आ जाएगा -4,9। कोई शिकायत किसी बच्चे को बेटे? समझ आ रहा है बच्चे? सेकंड क्या करेंगे हम लोग, इसको देखेंगे। कॉपी किया मैंने ये इक्वेशन अगर मेरे पास है, हमने क्या किया? इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? दिस 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 21। कोफिशिएंट सेम बनाए थे मैंने। सिंप्लीफाई करूंगा तो -x इक्वल टू -20। एक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी बेटे। एक्स की वैल्यू 20 यहाँ पर डालेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। वाई की वैल्यू आ जाएगी -33। ऑल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशन। बता रहे हैं या नहीं? आप चेक कर रहे हो जो चेक कर सकते हो बेटे, ये वाली वैल्यू डालोगे तो आपको सॉल्यूशन आते चले जाएंगे। ठीक है आयत, नेक्स्ट क्या करेंगे बेटे? यहाँ से निकालेंगे इस क्वेश्चन को। बोलो बच्चे, विधि का समझ में आ रहा है या नहीं? इसे मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा बेटे 6x प्लस 3y इज इक्वल टू -3। क्या हो जाएगा? -x इज इक्वल टू -4। एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी बेटे। किसी मर्जी इक्वेशन डाल सकते हो। दिस इज 8 प्लस वाई इज इक्वल टू -1। वाई कम्स आउट टू -9, तो एक्स को वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 4 का -9। ठीक है बच्चे,
से यस और नो। ऐसे फोर्थ वाले इक्वेशन को देखेंगे हम लोग, सेम आइडिया हम लोग करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 6x + 3y -21 -x = 20, एक्स की वैल्यू -20 हो जाएगी, -40 + y = -y, y = 33। दिस इज -20, 30। तो चार सोल्यूशन आ गए बेटा, एक ये आ गया हमारे पास, ठीक है बच्चों। दूसरा सोल्यूशन ये आ गया हमारे पास, तीसरा सोल्यूशन यहाँ से आ जाएगा ये वाला, और चौथा सोल्यूशन यहाँ से आ जाएगा। मुश्किल तो नहीं है, समझ आए बेटे? बोलो बच्चों। से यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशंस 2x + 3y = 1। इसका शॉर्टकट भी बताया हुआ है मैंने आपको, याद हो तो कल, मालूम है या नहीं? 2/x + 3y = 1। इसके नंबर ऑफ, इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं बेटे। देखो बच्चे, इसका एक शॉर्टकट भी बताया था मैंने आपको, कहोगे तो सिखा भी देता हूँ। जब कभी भी याद रखना ऐसा कुछ हो, नीचे डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल अगर होता है, शॉर्टकट भी सिखाऊंगा। तो पहले इसको भी करते हैं, n1/d1, तो n2/d2 अगर बेटा मेरे पास है, n1/d1 एंड n2/d2 अगर 1 के बराबर अगर आता है, तो शॉर्टकट होता है। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। d1 माइनस n1, d2 माइनस n2, n1 n2। बोलो बच्चे, d1 माइनस n1, हमको ढंग से इसको, d1 माइनस n1, d2 माइनस n2 = n1 n2। मैं आपको दोनों तरीके से सिखा रहा हूँ, इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ। उसका शॉर्टकट हमारे पास बनेगा x-2 y-3 = 2 × 3 = 6। ये कैसे आया दिखा देता हूँ मैं और आपको, ठीक है? ये चीज बनती है कैसे, जानबूझ के यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। 2/x + 3/y = 1 अगर मेरे पास है, ठीक है, हो जाएगा 2y + 3x = xy। हो गया बेटे, ये बोलो। एल्सियम लिया, 2y + 3x, नीचे xy आया हमारे पास। ये xy जो है बेटा राइट साइड चला जाएगा। बोलो बच्चे, ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, xy -3x - 2y = 0। तो वही वाली बात बन गई जो सिखाई थी मैंने आपको थोड़ी देर पहले, बताया था मैंने, x y - ax - by = 0 आता तो क्या करते हैं, याद है बेटे? तो -3 × -2 का मल्टीप्लीकेशन 6 होता है हमारे पास, xy - 3x - 2y, दोनों में 6 ऐड कर देंगे। फायदा क्या, x कॉमन आएगा तो y -3 हो जाएगा, -2 कॉमन आएगा तो y -3 हो जाएगा, = 6। x - 2 y -3 = 6, x - 2 y - 3 = 6। अब क्या करेंगे, 6 के जो फैक्टर्स हैं, पॉसिबल फैक्टर्स, वहां से काम करेंगे।
बस इसमें एक बात याद रखना, इस टाइप के जितने क्वेश्चन होते हैं बेटा सुनो ध्यान से। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज आपके दिमाग में जरूर आनी चाहिए, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, वाई शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। और एक बड़े से बात बता देता हूँ, इस टाइप की जितनी प्रॉब्लम्स हैं इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे, नंबर फैक्टर्स निकालने आते हैं, नंबर फैक्टर्स निकालने आते हैं। टोटल जो इंटीग्रल सॉल्यूशन अगर मुझे निकालना है ट्वाइस ऑफ एक्स, क्योंकि नेगेटिव वाले भी करेंगे, नेगेटिव वाले भी करेंगे, -1 करेंगे। वो पूछो क्यों -1 क्यों किया। एक फैक्टर जो -2 इंटू -3 आ रहा होगा उसको हटाएंगे, क्योंकि जिससे 0 0 आ गया। क्योंकि अगर मैं इसको -2 इसको -3 रखूंगा तो x0 y0 आ जाएगा। नहीं नहीं, 6 के फैक्टर्स कितने हैं हमारे पास, 2 into 2, 4 फैक्टर्स हो गए, 2 into 4 -1। कैसे करेंगे देखो बता रहा हूँ ध्यान से ही। ये क्या हो जाएगा, 1 into 6, 2 into 3, 3 into 2, 6 into 1, -1 into -6, -2 into -3, -3 into -2। इसको नेग्लेक्ट करेंगे, बताता हूँ क्यों। देखो x-2 अगर 1 है मेरे पास, y-3 अगर 6 अगर है, x3 हो गया, y9 हो गया। दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, देखो ध्यान से बेटी। जो पेरेंट इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन है, जो पेरेंट इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन है बेटा, 2/x + 3/y। देख रहे हो नहीं, 2/x + 3/y, x की वैल्यू डालो, दिस इज 2/3, 3/9, 2/3 + 1/3, 3/3 1 आ गया। दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन हमारे को यहाँ से मिला, एक सॉल्यूशन हमारे को यहाँ से मिलेगा बेटे। x-2 अगर 2 के बराबर है और y-3 के बराबर आ जाए, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6 इज आल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन हमारे को यहाँ से मिलेगा बेटे, CO2 से। समझ आ रहा है बच्चे या नहीं। 5,5 भी सॉल्यूशन हो जाएगा। वेरीफाई करना चाहो तो इसमें वेरीफाई कर सकते हो बेटे, 5 और 5 क्या हो जाएगा, 2/5 + 3/5, 5/5 फिर 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही इसके 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 इन चारों के सॉल्यूशन आएगा। ये वाला नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर मैं x-2 को -2 रख दूं, y-3 को -3 रख दूं, तो x0 y0 आ रहा है, इट्स कैनॉट बी पॉसिबल। समझ में आया? अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, अगर मैंने बोला अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ तो एक्स एंड वाई शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। मगर याद रखना बेटे आदित्य जी, सॉल्व करते करते अगर इक्वेशन ये वाली होती, अगर मान लेते पेरेंट इक्वेशन ये होती तो हमारे 8 सॉल्यूशन होते। अगर गिवन क्वेश्चन ये वाला होता कि मुझे इसका सॉल्यूशन निकालने हैं, सारा काम वही का वही होता ही। 4 सॉल्यूशन इसके हो गए, 4 इसके नेगेटिव वाले हो गए, तो 8 सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो मैंने अगर पेरेंट इक्वेशन एग्जाम में ये वाली आती है देन इट इज 8 सॉल्यूशंस। क्योंकि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन था जो हमने स्टार्ट किया था, ये क्या होता है, डिनोमिनेटर वाली जो क्वांटिटी दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। बोलो बच्चों, मजा है सोच के, से यस और नो। यस। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, फिर स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। सिंपल सा तो क्या, कैसे करना पसंद करोगे। एक मैंने आपको एक तरीका सिखा रखा है, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला तरीका सिखाया था मैंने आपको, इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला। बोलो बेटे, एक इंटीग्रल सॉल्यूशन का तरीका सिखाया था। ये क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा। हाउ मेनी ट्रिपल्स a, b, c ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स with
ABC is equal to 45,000 exists. How many triple ABC of positive integers with ABC is equal to 45,000 exists? कितने इसके पॉसिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? क्या बच्चे, कितने पॉसिबल सॉल्यूशन वो बताना आपने? थोड़ा ध्यान से देखना बेटे। ABC is equal to 45,000. ABC are the factors of 45,000. अगर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा बेटे बताओ? अगर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हो तो क्या आएगा हमारे पास बताओ? ये बार देख लो ना बेटी, जो मैं कर रहा हूँ, है ना बेटी? ठीक है बच्चों। यानी कि 45,000 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 रेस्ट ऑफ 4। यहाँ तक तो कोई शिकायत नहीं? यस। बोलो बच्चे। ABC की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है वो ये आ रही है हमारे पास, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 रेस्ट ऑफ 4। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। ABC जो है 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 रेस्ट ऑफ 4 आ रहा है। सोच के देखेंगे ए कैसे, इसका तो ए सी फॉर्म में आएगा, 2 की पावर x1, 3 की पावर y1, 5 की पावर z1 के फॉर्म में आएगा ए। BBC में से किसी न किसी फॉर्म में आएगा। बोलो बेटे। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव का मतलब कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लग रहा है क्या स्टार 2 रेस्ट ओवर x3 3 रेस्ट ओवर y3 z3 आ जाएगा। अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका मतलब क्या आएगा बेटे? 2 रेस्ट ओवर x1 प्लस x2 प्लस x3 3 रेस्ट ओवर y1 प्लस y2 प्लस y3 5 रेस्ट ओवर z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5/4 आ गया। अब इसके जितने सॉल्यूशन होंगे किसके कॉरस्पॉन्डिंग होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3, इसके सॉल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। z1 प्लस z2 प्लस z3 शुड बी इक्वल टू 4। बोलो बच्चे। आपको मैंने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पढ़ाए थे। एक वीडियो है मेरी स्टार्स एंड बार्स करके, कॉम्बिनेटोरिक्स की वीडियो में देखिएगा आप लोगों को, जब पर IITJ की क्लास में भी है, PNC वाले में, ठीक है ना? तो अगर आपको याद हो, क्या बेटे? सर आपसे पढ़ेगी तो भैया। यस। पढ़ाया था आप लोगों को, होगा तो स्टार्स एंड बार्स वाला टॉपिक दोबारा से एक बार कंप्लीटली आपको रिवाइज करवा देंगे। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होते हैं इसके n+k-1 ck-1। यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने बनेंगे? 3+3-1 c3-1। तो 6-1 5c2। इसका 10 पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे इसके। सी कितने हो जाएंगे? 2+3-1 c3-1 कॉम्बिनेशन। बोल गया? दोबारा पढ़ाना पड़ेगा ना। 4c2 आ जाएगा। 6 आ गए बेटे। और ये 4+3-1 c3-1 6c2 15 हो गए बेटे। कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन हो जाएंगे 10 × 6 × 15, तो 900 पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे इसके। यस और नो?
आप कहते हो तो मैं हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूँ, स्टार्स एंड बार्स वाला बोलो। हल्का सा आइडिया दे दूँ कि कैसे आता है ये, बोलो। छोटी सी बात बताना चाहूंगा, पहले सिखाना चाहूंगा पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला आइडिया। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, अगर आपको याद हो तो मैंने क्वेश्चन बोला था एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10। जैसे मैं कहना चाहूंगा 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 10 इज वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन। Yes. 1 + 1 + 8 is also one of the possible solution. 3 + 3 + 4 is also one of the possible solution. ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। मैंने क्या सिखाया था आपको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि 10 अगर बॉल्स अगर आपके पास हैं, देखो ध्यान से, वन, मैं पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के बारे में पहले बात कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, Yeah. 10 बॉल्स आ गई हमारे पास। Yes. अगर मैंने इनके बीच में कहीं पर भी बैट रख दिया, 10 बॉल्स मेरे पास है, ध्यान से सुनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉल्स मेरे पास है। 10 बॉल के कॉरस्पॉन्डिंग 9 गैप्स आएंगे ये, Yeah. Yes. बोलो बच्चे। Hmm. 10 बॉल के कॉरस्पॉन्डिंग 9 गैप्स आ रहे हैं। Yeah. इन 9 गैप्स में से किसी दो जगह अगर मैं बैट रख दूं, Hmm. इस बैट से पहले कितनी बॉल थी, 2 बॉल थी। Hmm. इस बैट और इसके बैट में कितनी बॉल है, 3 बॉल्स आ रही है। इस बैट और लास्ट में 5 बॉल्स आ रही है। दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस सॉल्यूशन। इन्हीं 9 गैप्स में मैं कहीं पर भी दो जगह बैट रख दूंगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आ जाएंगी। तो 10 - 1 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कैसे आए, अगर 10 बॉल्स थी तो 10 - 1 गैप्स आ गई। इन 10 - 1 गैप्स में से मैं कोई भी 3 - 1 गैप्स यानी 2 बैट कर दूंगा। 2 बैट रखूंगा तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। हाँ. 2 बैट्स रखूंगा तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी 3 बॉक्सेस हैं जिसमें हमारे पास कोई ना कोई बॉल आ जाएगी। यानी कभी भी अगर आपके पास, कहना चाह रहा हूँ कि x1 + x2 अप टू सॉन xk इज इक्वल टू n, यानी कि k बॉक्सेस हैं, n बॉल्स हैं मेरे पास। Yes. n बॉल्स को अगर मैं ऐसे अगर अरेंज करूंगा, n - 1 गैप्स हो जाएंगे बेटे, बोलो बच्चे। n बॉल्स को अगर मैं अरेंज करूंगा तो n - 1 गैप्स हो जाएंगे। n - 1 गैप्स में से मैं कोई भी k - 1 गैप्स चूज कर लूं उसमें बैट्स रखने के लिए, तो नंबर ऑफ ये पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आ जाएंगे हमारे पास, बोलो बच्चे। इस टाइप की इक्वेशन के x1 + x2 + x2 एक्स के इज इक्वल टू n अगर हमारे पास है, मुझे अगर इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हो तो ऐसे करेंगे। जब मैं नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ, जब मैं नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10। ये बहुत से मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब मैं नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक बैट यहाँ पर आ गया, एक बैट यहाँ पर आ गया। ऐसे भी तो कर सकते हैं 0 + 3 + 7, यस और नो। इससे पहले कोई भी बॉल नहीं है, इसके उसके बीच में 3 बॉल्स आ रही है, यहाँ पर हमारे पास 7 बॉल्स आ रही है। या मैं ऐसे कर दूं, 2 बैट्स लेट से मैंने यहाँ रख दिए। अगर 2 बैट्स, मैं कहना चाहता हूँ ध्यान से देखिएगा, 10 बॉल्स मैंने ली, अब दूसरे सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। मैंने क्या किया, बैट यहाँ रख दी दोनों। अगर दोनों बैट मैंने यहाँ रख दिए, इस बैट से पहले कितने बॉल्स आ रहे हैं, 0। इस बैट और इस बैट के बीच में कितने बॉल्स आ रहे हैं, 0। और यहाँ पर 10 बॉल्स आ गई। 0 + 0 + 10 इज ऑल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशन। Yes. ये सारी कहानी क्या हुई, इन 10 बॉल्स और 2 बैट्स को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज। ऐसे भी तो हो सकता था, ये वाले बैट हमारे पास से कहीं आए थे, देखो ध्यान से, मैंने कहीं पर भी रख दिया। मान लेते हैं ये वाला बैट उठा करके मैंने यहाँ रख दिया, इस बैट से इस बैट पे 3 बॉल्स हैं, फिर 0 बॉल्स आ गई, फिर 7 बॉल्स आ गई। इज Yes. आल्सो वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन। यानी कि सारा गेम क्या आ जाएगा, इन 10 बॉल्स और 2 बैट्स को रखने के नंबर ऑफ वेज। यानी कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ था, x + y + z अगर 10 था, तो 10 + 2 आइडेंटिकल बॉल्स हैं। ये ऐसे 10 + 2 12 चेयर्स होगी, 12 C2 करूँ, ऐसे कर सकते हैं, अरेंज करेंगे तो। मैं इसको कहना चाह रहा हूँ 10 + 2 C2। मान लेते हैं 10 बॉयज हैं,
ये 10 बॉयज हो गए, 2 गर्ल्स हो गई। 12 बच्चों को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज, कि 12 में से कोई भी 2 पोजिशन में मैंने बैट रख दिया, 12 C2। समझ में आया? जैसे कैसे कह सकते हो कि एन अगर बोल्स अगर थी, ये कितना हो जाएगा, एन प्लस, जैसे कहना चाहता हूँ देखो, 10 + 3 - 1, C3 - 1। 10 बॉल्स हैं और 3 - 1 बैट्स चाहिए होंगे। 2 बैट देखूंगा तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ना हमारे पास। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर x1 + x2 अप टू सोन एक्स के बॉक्सेस मेरे पास हैं जिसमें n बॉल्स हैं, इसका मतलब कोई बॉक्स खाली भी रह सकता है। तो नंबर ऑफ वेज डिस्ट्रीब्यूशन कितने हो जाएंगे हमारे पास, n + k - 1। टोटल n बॉल्स थी, k - 1 बैट्स थे, टोटल ऑब्जेक्ट्स n + k - 1 होगी। इतने चेयर्स पे हमने k - 1 बैट चूज कर लिए। ये हमारे पास नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है बेटा? ये नहीं, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। मजा आया इसको देख के? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर था मेरे पास, ए बी सी इज इक्वल टू 4500, 45,000, ठीक है, क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में आई, इसका मतलब ए बी सी के जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे, इनमें से कोई ना कोई होगा। जरूरी नहीं कि 2 3 5 सारे हो, कोई ना कोई पावर जीरो भी हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन देखे कि ए की पावर ऐसा कुछ भी हो सकती है, इन्हें x1 y1 जीरो भी हो सकते हैं। बी की प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे कुछ हो सकती है, कोई एक वेरिएबल जीरो भी हो सकता है। सी की प्राइम फैक्टराइजेशन पक्का इस फॉर्म में होगी, कोई एक वेरिएबल जीरो भी हो सकता है। सबको मल्टीप्लाई किया तो पावर ऐड हो जाएगी बेटे हमारे पास। पावर ऐड होकर के यहाँ आ जाएगा। और ये जो यस। पावर है मैक्सिमम से मैक्सिमम, इसका मतलब 3 के बराबर होनी चाहिए। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कम से कम 2 के बराबर होने चाहिए मैक्सिमम, और ये 4 के बराबर होने चाहिए। इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आ जाएंगे। कितने आ रहे हैं? 3 बॉक्सेस में 3 बॉल डालनी है। तो 3 + 3 - 1 C3 - 1, 5C2, ये 4C2, ये 6C2। टोटल हमारे पास 900 पॉसिबल सोल्यूशन आ। मजा आया? ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय मैथमेटिक्स। बाय बेटा।